हरे कृष्णा। बहुत लोग, हम लोग जब प्रचार करने के लिए कभी गांव में या कहीं जाते हैं तो लोग मिलते हैं तो कहते हैं भैया हमारा क्या फायदा होगा अगर हम भगवान को जान जाएंगे तो हमारा घर थोड़ी ना चलेगा। भजन भक्ति का या आपकी तरह झोली माला लेके घूमते रहें, पेट भर जाएगा क्या? क्या फायदा होगा हमारा भगवान को जानकर? आज भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भगवान को जानकर फायदा क्या होगा, और ये फायदा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फायदा है। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इससे बड़ा फायदा संसार में न भूतो न भविष्यते कभी आपको मिलने वाला नहीं है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 9 में स्वयं बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति माम एति स्व अर्जुन। कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अब एक बात बताइए, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? जो हम कितने जन्मों जन्म से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं, मात्र कृष्ण को तत्व से जान लेना और इसी जीवन में सनातन धाम जहाँ से कभी आने की जरूरत नहीं है, जिसका वर्णन भगवान ने बताया, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। उसी बात की पुष्टि भगवान यहाँ कर रहे हैं पहले ही। भगवान कृष्ण कौन है ये तत्व से जान लेना, समझ लेना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ये समझ गए तो और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहे। आज तो लोग भगवान को भी अलग, राम को अलग मानते, भगवान कृष्ण को अलग, मतलब भगवान के सभी अवतारों कुछ लोग अलग अलग देखते हैं। नहीं, सब एक हैं। एक भगवान अपने भक्तों को लीला प्रदान करने के लिए अलग अलग स्वरूप में प्रकट। ब्रह्मा जी भगवान के बारे में ब्रह्म संहिता में बताते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान अद्वय हैं, है ना, अनादि हैं, और वो अनंत रूप में प्रकट होते। किस लिए? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, बस और कुछ नहीं। जिस समय के भक्त जितनी उत्कंठा, जितनी लालसा, जितना प्रेम में होते, उतनी लीला, उतनी मधुरता प्रदान करने के लिए भगवान इस धरती पर उनके सामने प्रकट होते हैं। इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। और एक जगह बताया गया, पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहते हैं, एको देव नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। बताते हैं कि एक भगवान को निष्काम भक्तों के साथ अनेक रूपों में सदैव संबंधित। भगवान एक हैं लेकिन अपने भक्तों के साथ अलग अलग लीला करते हैं। अब जिस हमारा जैसा प्रेम रहेगा, है ना, वैसा भगवान हमारे साथ लीला करेंगे। ऐसा नहीं जो 16 माला जप करते, 4 नियम का पूरा पालन करते हैं, और जो 2 माला जप करते, कोई नियम नहीं करते, भगवान उनके साथ लेवल का लीला करेंगे। नहीं होगा ऐसा। हमारे जैसी उत्कंठ, जितना प्रेम, जितना भाव होगा, उतनी भगवान हमारे साथ लीला करेंगे। अब कुछ लोग 4 दिन से झोली माला में हाथ डाल लिए, सोचते हैं कि हम भी मीराबाई की तरह जहर पी जाएंगे, भगवान बचाएंगे हमको। नहीं होगा। मीराबाई की लेवल की योग्यता कुछ और थी, हमारी योग्यता कुछ और है। तो समझना इस बात को कि भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा, जो मेरी जिस लेवल में, जिस भाव में सेवा करता है, मैं उसी भाव में उसकी सेवा करता हूँ। और बताया गया, श्वेतासुर उपनिषद में बताते हैं, तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति नान्यम पंथा विद्यते अयनायः। बहुत सुंदर कहते हैं कि श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट जाए। बस यदि भगवान कृष्ण को तत्व से समझ लिया जाए तो हम इसी जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाए। निराकारवादी क्या करते हैं? निर्विशेषवादी, जो भगवान को ब्रह्म समझकर उनमें तादात्म्य होना चाहते हैं, बहुत जन्म जन्म के बाद उनको मुक्ति प्राप्त होती है। कैसी मुक्ति होती है? वो भी भगवान के साथ एकत्व भावना करते हुए भगवान के शरीर से जो तेज निकलता ब्रह्म ज्योति, उसमें विलीन हो जाते हैं। लेकिन वहां से भी पतन होता है, वहां से भी उनका पतन हो जाता है। लेकिन भक्त बुद्धिमान होते हैं, इसी जीवन में भगवान कृष्ण को तत्व से जानकर
उनको मानकर उनके नाम का जप करके भगवान को सहज प्राप्त। साकार स्वरूप की उपासना करना भगवान को प्राप्त करने के बराबर है। इसलिए हमें साकार स्वरूप, कृष्ण साकार हैं, साक्षात हैं, अनुभव करें और प्राप्त करने का प्रयास करें। जो कृष्ण को समझ गया, बाकी उसके लिए कुछ बाकी नहीं, कुछ भी नहीं, संसार में कुछ बाकी नहीं रहेगा। कृष्ण ही पूर्ण है, पूर्ण परमेश्वर। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारण। ब्रह्मा जी ने हमें सुंदर बताया, परमेश्वर कौन है? कृष्ण है। अनादि है, आदि है, कौन है? गोविंद। और वही सभी कारणों के कारण हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए हमें समझना है और एकदम डटकर भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को पिरो देना है। हरे कृष्ण।